बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं अरबाब जानी और मैं हूं युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी। आज बुलेटिन में आप देख सकेंगे, खान को क्या खदशा, एब्सोल्युटली नॉट का राज क्या, नैब तरमीम का एक निकाती मतलब क्या, शर्कपुर तैयार, खान का इंतजार, MQM का नया नाम क्या, नवासी शहरी मौत का निवाला और 100 अरब के जानवर सैलाब का शिकार। और अभी आपको अहम खबर दें, अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने इस्तीफा दे दिया है। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की जानिब से इस्तीफा दे दिया गया। वजीर आजम ने अटॉर्नी जनरल को नई तैनाती तक काम जारी रखने की हिदायत कर दी है। ज़राए अटॉर्नी जनरल ने खराबी सेहत के बाइस मजीद काम जारी रखने से माजरत की। ज़राए का बताना है विफाकी हुकूमत ने नए अटॉर्नी जनरल की तलाश। अशतर औसाफ ने अपनी पोजीशन से, अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और वजीर आजम ने उनको काम जारी रखने की हिदायत की है। नए अटॉर्नी जनरल को अब विफाकी हुकूमत की जानिब से तलाश किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जिसे वजीर आजम ने फिलहाल कबूल नहीं किया। उन्होंने काम जारी रखने की हिदायत अशतर औसाफ को की और ज़राए बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने खराबी सेहत के बाइस मजीद काम जारी रखने से माजरत कर ली है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। जी अली शेर, ये इस्तीफा दिया अटॉर्नी जनरल ने, मंजूर कर लिया प्राइम मिनिस्टर ने? जी बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ के जो दफ्तर है उसके जो ज़राए हैं उन्होंने ये तस्दीक की है कि अशतर औसाफ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो इस्तीफा वज़ीर आज़म को भेजा गया था, लेकिन वज़ीर आज़म ने उसको कबूल अभी तक नहीं किया है और उनको कहा है कि आप काम जारी रखें, उतनी देर तक जो है वो हम किसी और अटॉर्नी जनरल की तलाश कर लेते हैं, उसके बाद आप जो है वो काम छोड़ देना। अशतर औसाफ जो है वो बीमार हैं और कुछ अर्सा कबल तक जो है वो हुकूमत के अहम केसेस भी चल रहे थे, लेकिन उस वक्त वो लंदन में ज़ेरे इलाज के लिए गए हुए थे। फिर वहां से वापस आए और वापस आकर उन्होंने दोबारा जो केसेस वगैरह थे उनमें पेश होना शुरू कर दिया था। लेकिन उन्होंने जो लिखा है इस्तीफे में, उसमें ये लिखा है कि वो अपनी खराबी सेहत की बुनियाद पे इस्तीफा दे रहे हैं। ताहम अभी कुछ दिन तक वो काम करेंगे और उसके बाद जब वज़ीर आज़म किसी दूसरे को नॉमिनेट कर लेंगे या अपॉइंट करेंगे तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर उनका इस्तीफा कबूल कर लिया जाएगा। ठीक है अली शेर, बहुत शुक्रिया। इस मजीद भी जानते रहेंगे। और अब आपको बताएंगे, हुकूमत मुझे गिरफ्तार कर सकती है, मुल्क के हालात कुछ बेहतर नहीं, स्वात की सूरत हाल तशवीशनाक है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा तमाम जमातों में सिर्फ PTI की फंड रेजिंग दुरुस्त और कानूनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकम्मल जानिबदार है। अपने खिलाफ हुकूमती हरबों से मुतालिक एक सवाल पर इमरान खान का कहना था कि मेरा स्टेमिना नवाज शरीफ से बहुत ज्यादा है। बात हुई है आपकी, क्या हुई है? तस्दीक क्या समझे कि आपके किस पर शक है आपको? वो भी जब सामने आ जाएगा तब काम को भी पता। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जिस वक्त ये सारी पार्टीज की हमारी फंडिंग इकट्ठी देखी जाएगी, ये मैं आज आपको राइटिंग में देता हूँ कि सिर्फ एक पार्टी की लीगल पॉलिटिकल फंड रेजिंग है, उसका नाम है तहरीक इंसाफ, बाकी सारों की 2 नंबर। और अभी तक अफसोसनाक बात यह है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये उनकी फंडिंग के सामने लेके आ रहा, जबकि हाई कोर्ट ने कहा हुआ कि सबकी इकट्ठी सुननी चाहिए। ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये उनका घर का आदमी है और ये एक बायस्ड आदमी है, और इसलिए अगर वो सामने ले आएगा तो कौम को पता चल जाएगा कि किसकी लीगल पॉलिटिकल किसकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत मंगल तक मंजूर कर ली है। 5000 के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। ममनुआ फंडिंग केस की समाअत के दौरान अदालत ने इंतजामिया को इमरान खान को हिरासा करने से भी रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मान ली गई बात। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान को मंगल तक हिफाजती जमानत मिल गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है, लिहाजा हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। चीफ जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह ने इस्तफसार किया, आपके ख्याल में ममनुआ फंडिंग केस कौन सी अदालत में जाना चाहिए?
वकील इमरान खान ने जवाब दिया, ममनुआ फंडिंग केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत जाना चाहिए। चीफ जस्टिस अतर बिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार 3 बजे तक अदालत में पेश हो जाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत को बताया कि 3 बजे देर हो जाएगी, अभी आधे घंटे में आ जाते हैं। चीफ जस्टिस अतर बिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ठीक है, इमरान खान आ जाएं। इमरान खान अदालत में पेश। एडिशनल अटॉर्नी जनरल रूस्टम पर आए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आप बताएं स्पेशल कोर्ट ये दरख्वास्त क्यों नहीं सुन रही। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, हमें भी हैरत है, स्पेशल कोर्ट क्यों नहीं सुन रही। अदालत ने इस्तफसार किया, ये FIA का मुकदमा है तो स्पेशल कोर्ट इस केस को क्यों नहीं सुन रही। हम इस केस को ज़ेर समाअत रखते हैं। अगर ये मामला हल नहीं होता तो हम आपकी दरख्वास्त को दोबारा सुनेंगे। केस की समाअत अब मंगल को होगी। अगर मेरे पैसे भी बाहर होते तो मुझे भी एब्सोल्युटली नॉट कहने की जरूरत ना होती। डाकुओं को NRO देकर मुल्क से दुश्मनी की गई। किसने ये साजिश की, क्यों की? कप्तान ने 100 बातों की एक बात कह दी। इस्लामाबाद में ताजिरों से खिताब में उनका कहना था कि आज बड़े बड़े डाकू अपने पैसे माफ करा रहे हैं, लेकिन कुर्बानी देने के लिए आवाम से कहते हैं। इन लोगों ने नैब कवानीन बदल कर डाके मारने का लाइसेंस ले लिया है। इन्होंने मुल्क की मईशत नीचे आ रही है। फैसलाबाद में आज 20% इंडस्ट्री बंद हो गई है। आज मूडीज में हमारी रेटिंग सबसे नीचे चली गई है। ये 17 साल के बाद सबसे तेजी से हमारी माशियत बढ़ रही और रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की हमने $33 अरब की। ये मुल्क से कितना बड़ा जुर्म हुआ है। गवर्नमेंट क्यों गिराई? इन्होंने कहा जी बहुत महंगाई हो गई है। 50 साल में आज सबसे ज्यादा महंगाई है पिछले 5 महीनों में। 50 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई। किसने ये साजिश की, क्यों की, क्या मकसद था इसका? और 2 वजूहत थी। जो बैरूनी साजिश थी उनकी तो बड़ी सिंपल थी कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा हुक्मरान हो जिसको वो पुतला हो, जो हुक्म करे वो कर दे। अगर वो कहे जी हमारी जंग में शामिल हो जाओ तो हम 80,000 अपने लोग भी कुर्बान कर दें उनके लिए। वो कहे जी रूस से तुमने सस्ता तेल नहीं लेना, तो हम कहे जी हाँ जी जो आप कहते हैं हम तेल ही लेते। अगर आज मेरे भी पैसे मुल्क से बाहर पड़े होते तो मेरे में जुर्रत ना होती एब्सोल्युटली नॉट कहने की। सो उनको ऐसे लोग चाहिए। और इनको क्या चाहिए था? इनके अरबों रुपए के करप्शन के केसेस थे। शहबाज शरीफ पकड़ा जाने वाला था, उसके और उसके बेटे ने जेलों में जाना था FIA के केस में। FIA के ऊपर अपने आदमी बिठा के वो केस खत्म कर रहे हैं। नैब के ऊपर अपना आदमी उठा के 1100 अरब रुपए के केसेस अब खत्म हो रहे हैं। 200 केसेस खत्म हो चुके हैं इनके। ये जो NRO अब मिल रहा है, इससे ज्यादा इस मुल्क से जुल्म नहीं हो सकता। नैब कवानीन तब्दील करने का एक निकाती मतलब यह है कि जरदारी और शरीफ खानदान के केसेस खत्म किए जाएं। फवाद चौधरी नैब कवानीन में तरमीम पर बरस पड़े। कहा कवानीन तब्दील करके बारे सबूत मुल्जिम के बजाय नैब पर डाल दिया गया। जायदाद कैसे बनाई ये नवाज शरीफ को नहीं बताना बल्कि नैब को साबित करना होगा। बाहर से आने वाली शहादतों को कवानीन से मिन्हा कर दिया गया है। ये तरमीम इंतहाई मज़े का खेज है। जो नैब के कानून में तरमीम की गई हैं, इनमें ये बुनियादी सुकम ये है कि ये जरदारी और शरीफ फैमिली को सामने रख के जितने मुकदमे उनके ऊपर थे उनको जान छुड़ाने के लिए तरमीम कर दी हैं। अब जो नैब का कानून बना है उसके तहत सरे महल, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, इसी तरह से इनकी जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो नैब का लॉ उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। नवाज शरीफ साहब का ऊपर जो केस है कि आपकी जो लीगल इनकम है वो तो बहुत कम है और आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत बड़ी बड़ी महंगी हैं। तो अब आप बताएं कि आपने ये प्रॉपर्टीज कैसे ली। ये कह रहे हैं नहीं, नवाज शरीफ साहब ने नहीं बताना, ये नैब बताए कि नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टीज कैसे ली। जो शिफ्ट कर दिया है ओनर्स एक्यूज्ड से दोबारा नैब के ऊपर। बाहर से आने वाली जो शहादतें हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है कि अदालत उनको कंसीडर नहीं कर सकती। ये एक बहुत ही मज़हका खेज किस्म की तरमीम है। आमदन से ज़ायद असासे पूरी दुनिया में जुर्म तस्वुर होते हैं। आलमी मयार और मकामी कानून के तनाजुर में नैब तरमीम का जायजा लेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये रिमार्क्स नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत में दिए। चीफ जस्टिस ने कहा मुआहदे के हक़ाइक़ देखे बगैर केस बनाया गया था। LNG सतह के मुआहदे हुकूमती लेवल पर होते हैं। कई ब्यूरोक्रेट रेफरेंस में बरी होते हैं लेकिन उन्होंने जेलें काटी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि नैब तरमीम से करप्शन को फ़रोग मिलेगा, सिस्टमेटिक करप्शन को फ़रोग मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के मज़ीद समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी गई।
3 शहर 5 खिताब, कप्तान की डिक्शनरी में थकान का लफ्ज़ है ही नहीं। आज इस्लामाबाद में ताजिरों से खिताब किया, लाहौर भी पहुंच रहे हैं, तलबा, यूथ कन्वेंशन और डॉक्टर से भी खिताब करेंगे। लाहौर से इमरान खान शरकपुर पहुंचेंगे, जहां बड़ा जलसा कप्तान का मुंतज़िर है। कारकुनान की बड़ी तादाद जलसागाह पहुंच चुकी है। इमरान खान का यादगार इस्तकबाल किया जाएगा। आवाम का कहना है कि कप्तान के हमरा आवाम का सुनामी इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार है। इस वक्त वहां पर सूरत हाल क्या है, जानेंगे शरकपुर में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मुस्तफ़ा खान से। मुस्तफ़ा, कितने पुरजोश हैं लोग, कितनी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं और क्या तासुरात और जज्बात हैं इनके? जी हाँ, बिल्कुल बड़ी तादाद में लोग जो है इस वक्त जलसागाह में पहुंच चुके हुए हैं, पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। शहर भर को जो है वो बैनर्स और उसके साथ साथ पेनाफ्लेक्सेस लगाकर दुल्हन की तरह सजाया गया है। जहाँ जहाँ से उनके कायद इमरान खान, चेयरमैन तहरीके इंसाफ, जहाँ जहाँ से आएंगे उन रस्तों पे बड़े बड़े बैनर्स अवेजा किए गए हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर बड़े जोक दर जोक यहाँ पर आ रहे हैं, अपने यहाँ पर मिली नगमे यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। इससे बता चलूँ कि जो ज़िला भर की जो मुकामी जो क़यादतें हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी हुई हैं और जलसागाह पर उनके और उसके अपने जो कारकुनान हैं उनका जोश गुरमाने के लिए वो यहाँ पे खिताब भी कर रहे हैं। जी ठीक है, मुस्तफ़ा खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं, जहां वो अलहमरा हॉल में ISF के कन्वेंशन से खिताब करेंगे और सहाफ़ियों से मुलाकात भी यहाँ उनकी शेड्यूल है। लाहौर में उनकी क्या मसरूफियात रहेंगी, जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। दुरानी, आप बताइएगा, इमरान खान यहाँ पर मसरूफ़ वक्त गुजारेंगे, क्या मसरूफियात रहेंगी उनकी? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब से कुछ ही लम्हों पहले ऐवान वज़ीर आला पहुँचे हैं, जहां वो सीनियर सहाफ़ी और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे और यहीं पर डॉक्टर इंसाफ फेडरेशन के कन्वेंशन से खिताब करेंगे और यूथ विंग के और सोशल मीडिया के जो कारकुनान हैं PTI के, उनसे भी मुलाकात करेंगे। और उसके बाद जो है वो अलहमरा माल रोड पर ही मौजूद अलहमरा हॉल में जाएंगे और वहाँ पर ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। और उसके बाद शरकपुर में आज क्योंकि अवामी PTI पावर शो करने जा रही है और उसके बाद वो जलसागाह के लिए रवाना होंगे। अब से कुछ ही देर पहले जो है वो वज़ीर आला जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और ऐवान वज़ीर आला अभी पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, लाहौर की सूरत हाल से आप अपडेट कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा खान शरकपुर से अपडेट कर रहे थे। मुस्तफ़ा, आपका भी बेहद शुक्रिया। आप एब्सोल्युटली राइट कहने वाले हैं। इमरान खान को सियासत से माइनस करना नामुमकिन है। करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पार्टी अकाउंट से हुई है, कोई रसीद मौजूद नहीं। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू, बोले कुछ दिनों बाद ये बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। इमरान खान को नाअहल करार देने की कोशिश करें या झूठे केसेस बनाने, लेकिन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जितना दबाव देंगे उतना उभरेंगे। करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी अकाउंट्स, पार्टी अकाउंट से बाहर होती रही है। ये चीजें साबित हुई है इलेक्शन कमीशन के अंदर, लेकिन उनके हवाले से कोई फैसला नहीं। लेकिन इमरान खान और PTI को सिर्फ दबाने के लिए, विक्टिमाइज करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए इन्होंने पूरा केस बड़ा एक्सपीडाइट करके उसको बड़ा तेजी से चला के कल अपनी तरफ से FIR काट दी इमरान खान साहब पे और बाकी 10 रहनुमाओं के ऊपर। इनकी गलतफहमी है कि इमरान खान को वो पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर सकते हैं। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। खुसूसी अदालत ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश नहीं हुए। वकील अमजद परवेज़ ने हाज़री मौफ़ी की दरख्वास्त दायर की कि शहबाज शरीफ सरकारी मसरूफियात के बायस पेश नहीं हो सकते और हमजा की तबीयत नासाज है। कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।